फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सज्जन मैथ्स में। देखिए ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका आरआरबी यूथ पब्लिकेशन की रीजनिंग की नए संस्करण बुक है। और इस वाले बुक में आपके अभी तक जितने भी आरआरबी के एग्जाम हुए, चाहे वो एनटीपीसी और चाहे आपका 2018 का एलपी टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था, सभी से आपका इसमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो अभी तक हमने इस वाले बुक से हमने आपको केवल एक चैप्टर कलर क्लार्क रीजनिंग से जितने भी आपके क्वेश्चन थे सभी को हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। इसमें इसका सॉल्यूशन भी दिया है, लेकिन सॉल्यूशन आपको शॉर्ट ट्रिक से नहीं दिया है। तो क्वेश्चन को आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाना है, कम समय में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसको हमने करके बताया है। ठीक है, हर एक चैप्टर का कंप्लीट बेसिक इंट्रोडक्शन भी हमने आपको बताया है। ठीक है, जैसे हमने कलर क्लार्क रीजनिंग का जो हमने क्वेश्चन बताया है इस वाले बुक से, तो सबसे पहले उसका इंट्रो करवाया है, तो जाकर आप पहले जरूर देखेंगे। अब इस वाले वीडियो में हम आपको जो आपका सीरीज चल रहा है, सीरीज में टाइप नंबर 1 में जितने भी आपके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 83 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया है। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। कल वाला क्लास में हमने आपको लेटर सीरीज से हमने क्वेश्चन भी बताया था कि लेटर सीरीज से आपको क्वेश्चनों को कैसे जल्दी से लगाना है। ठीक है, हमने कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन किया करवाया था, उसको भी आप जाकर देखेंगे, क्योंकि टाइप 2 में अब आप जाकर देखेंगे तो टाइप 2 में आपका लेटर सीरीज से ही क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले वाला जो कल वाला वीडियो हमने बनाया था वहां से आप जाकर देखेंगे तो पहले आपको समझ में आएगा कि लेटर सीरीज के प्रश्नों को आपको कैसे सॉल्व करना है, कब आपको पेयर बनाना, कब आपको पेयर नहीं बनाना है, वो सब हमने आपको करके बता दिया। हालांकि इसमें भी हम आपको करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। 83 तक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया था इस वाले बुक से। तो आज की इस वीडियो में आपको हम यहाँ पर टाइप 2 के अंतर्गत आपको हम यानी जो टाइप 2 के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए आपका 84 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। जिनके पास ये बुक नहीं है आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इसमें कहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने की पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। तो पहले लिख लेते हैं ए बी ए, उसके बाद क्या है रिक्त स्थान बी सी ए है। ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थान ए सी, उसके बाद आपका रिक्त स्थान सी ए बी है, उसके बाद रिक्त स्थान क्या है आपका सी बी सी है। ठीक है, अब आपको ये जो खाली स्थान दिख रहा है इसी में आपको भरना है। कुल मिलाकर 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई एक विकल्प इसका करेक्ट है, वो आपको कैसे भरना है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन लगाने से पहले आपकी जो पहले प्राथमिकता होगी, पहले आपको देख लेना कुल कितने लेटर सीरीज यानी कुल कितने लेटर्स हो रहे हैं, इस सीरीज में कुल कितने लेटर्स हैं पहले आपको देख लेना है। ठीक है, तो कैसे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टोटल लेटर हो रहे हैं यहाँ पर लिख लेना है। जो टोटल लेटर हो रहे हैं वो हमारे पास कितना हो रहा है 18। तो इनका पेयर कैसे बनेगा, 3 का बन जाएगा, 6 का बन जाएगा, 9 का बन जाएगा। ठीक है, ये तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, इसका नहीं बा 3 और 6 का एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर 3 का हम चेक करते हैं 1 2 3, तो इंड पॉइंट कितना है ए पर समाप्त हुआ है। तो पेयर बनने का मतलब ये हुआ जब दोबारा हम शुरुआत करेंगे 1 2 3 करेंगे तो वो भी इंड जो समाप्त होना चाहिए यानी उनकी जो एंडिंग होनी चाहिए ए पर ही होना चाहिए, तभी तो हम 3 का पेयर ले सकते हैं। जैसे हमने 1 2 3 ए पर किया, फिर अब यहाँ शुरुआत करेंगे 1 2 3, अब देखिए सी पर समाप्त हो रहा है तो ये 3 का पेयर नहीं बन पाएगा। ठीक है, 3 का पेयर नहीं बन पाएगा। अब आपको शुरुआत क्या करना है, अब हम 6 को लेकर चलेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हुआ, एंडिंग पॉइंट सी हुआ 1 2 3 4 5 6, एंडिंग पॉइंट सी हुआ 1 2 3 4 5 6, एंडिंग पॉइंट सी हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि 6 का पेयर बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए पेयर आपका बन गया। ठीक है, 6 का पेयर बना है। ठीक है, यानी इसमें जो पेयर बना है वो आपका 6 का बना है। कितने का, 6 का पेयर बना है। ठीक है, चलिए। अब आपको कैसे आपको अब रखना है ये रिक्त स्थान में, आपको कैसे रखना है, कौन सा आपका लेटर इसमें आएगा, तो चलिए देखते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखना है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है, ये देखिए भाई BC है, BC के पहले C है, BC के पहले क्या है C है, और यहाँ भी BC के पहले हम क्या रख सकते हैं, C रख सकते हैं। यहाँ पर C रख दीजिए। ठीक है, चलिए। अब आगे और देखिए हमारे पास और क्या बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे AC है, ये हमारे पास क्या है AC है। ठीक है, और ये हमारे पास C है, ये AB है। ठीक है, अब हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि CBC हमने देख लिया।
ठीक है, BC के पहले C था तो C हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, देखिए BC के पहले C है और C के पहले A है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि ABA है, ABA है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या AB के बाद आपका A है, फिर उसके बाद CBC है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर क्या लिख दें, B लिख दें, तो ABAC हो गया। अब AC के बाद आपका क्या है, B है, तो यहाँ पर B हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो आएगा, जो आपके लेटर्स आएंगे CB उसके बाद A, ये आपको मिलान कर लेना है कि कौन सा विकल्प आपका सही है। अब देखिए ये 84 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर जो राइट विकल्प होगा आपको विकल्प का मिलान भी कर लेना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो आपको ये देखना है CBBA किस में मिल रहा है, CBBA विकल्प नंबर D, तो विकल्प नंबर D आपको करेक्ट कर लेना है। कौन सा, विकल्प नंबर D आपको करेक्ट कर लेना है। चलिए अब आते हैं, बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। ये तो आपका 84 का क्वेश्चन था। अब 85 का क्वेश्चन देखेंगे। 85 का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 85। चलिए 85 आप देखिए क्या दिया है। अब इसमें दिया है C, उसके बाद रिक्त स्थान है, उसके बाद BBA है, उसके बाद रिक्त स्थान है, CAB है, उसके बाद रिक्त स्थान AC है, उसके बाद AB है। ठीक है, उसके बाद आपका AC है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो पहली प्राथमिकता करते हैं, टोटल हम लेटर देखते हैं, टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हो रहे हैं। ठीक है, टोटल लेटर आपको चेक कर लेना है, टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल लेटर 18। तो यानी पेयर क्या बनेंगे, 3 का बनेगा, 6 का बनेगा, 9 का बनेगा। ठीक है, तो पहले 3 वाला चेक कर लेते हैं। देखेंगे 1 2 3 B पर समाप्त हुआ, 1 2 3 रिक्त स्थान समाप्त हुआ, 1 2 3 आपका B पर समाप्त हुआ, फिर 1 2 3 C पर समाप्त हो जा रहा है। ये आपका 3 का पेयर नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का पेयर नहीं बनेगा। 6 का पेयर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है, 1 2 3 4 5 6। देखिए आपका 6 का पेयर ये बनेगा। पेयर इसमें कौन सा बनेगा, पेयर आपका 6 का बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंडिंग पॉइंट जो हो रहा है सभी पर C पर ही हो रहा है। अगर रिक्त स्थान पर हो रहा है तो रिक्त स्थान के बाद अगला जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट C पर होना चाहिए। रिक्त स्थान उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें बताना है कि कौन संख्या आएगी, लेकिन अगला जो शुरुआत होना चाहिए उसका एंड पॉइंट आपका जो पहले से एंड पॉइंट था उससे एंड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको क्या करना है देखेंगे। तो अब आपको देखना क्या है इसमें, यहाँ पर तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखेंगे डबल B है, क्या है आपका डबल B है, तो इसको भी हम डबल B बना लेते हैं, तो यहाँ पर B हो जाएगा। अब डबल B से पहले A है तो यहाँ पर A हो जाएगा। चलिए अब डबल B A उसके बाद C है तो यहाँ पर C हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे AB के बाद B है तो B हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बने क्या, हमने देखिए कैसे सेट किया है, यहाँ पर डबल B था, यहाँ डबल B बना लिया। ठीक है, डबल B हमने बना लिया। अब डबल B के पहले आपका क्या है, A है, तो डबल B पहले हमने A बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि यहाँ पर कैसे आपका C आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे A डबल B उसके बाद A उसके बाद C, तो उसके बाद C यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको यहाँ पर देख लेना है कि इसको भी डबल B बनाना है, तो B हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पर क्या है CA है
उसके बाद डबल बी है तो इसको डबल बी बना के एक बी बनाना पड़ेगा। उसके बाद ए सी है तो ए सी यहाँ पे, ए सी यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो आएगा लेटर जो आएंगे रिक्त स्थान पे ए सी बी और बी, ये देखिए आपका आ गया। तो आपको विकल्प में देख लेना है कि कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए ये आपका करेक्ट हुआ। चलिए अब आते हैं 86 वाला, आप देखेंगे आपका क्या दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86। चलिए 86 वाला देखेंगे आपका क्या दिया है। अब इसमें 86 में देखेंगे ए है, उसके बाद फिल द ब्लैंक बी सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी सी डी ए ये है, उसके बाद डबल सी डी है, उसके बाद बी सी डी, उसके बाद फिर आपका रिक्त स्थान दिया है। तो पहले आपको क्या करना, टोटल नंबर्स आपको देख लेने हैं, टोटल लेटर आपके कितने हो रहे हैं। तो यहाँ पर चेक करेंगे टोटल लेटर या डबल टी या टोटल लेटर 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल लेटर 20 हो रहे हैं। तो पेयर क्या है, 2 4 5 10। तो 2 तो छोटा हो जाएगा, 10 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बना सकते हैं लेकिन इतना बड़ा नहीं बनाना है, ठीक है। तो 4 को लेकर चलते हैं, 1 2 3 4 सी पर समाप्त हुआ, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 बी पर समाप्त हुआ। तो ये तो 4 वाला पेयर बनेगा नहीं। 5 का लेकर चलते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डी पर समाप्त हो रहा है, 1 2 3 4 5 रिक्त स्थान पर समाप्त हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 जगह डी पर समाप्त हुआ है और रिक्त स्थान समाप्त हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं, आगे हम बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, और 1 2 3 4 5 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, अभी 1 2 3 4 5 यहाँ पे। चलिए तो अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सी आपकी यहाँ पर नंबर्स आएंगे इस पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर बी सी डी है, यहाँ पर क्या है, बी सी डी है। बी सी के पहले क्या है, यहाँ पर डी लिख सकते हैं, और इस बी सी डी के पहले यहाँ पर क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए लिख लीजिए, ठीक है। चलिए बी सी डी के पहले क्या है, यहाँ पर आपको देखना है बी सी डी, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना बी सी डी, और यहाँ पर भी बी सी डी है, ठीक है। और यहाँ पर ये चेक कर लेना है कि ये तो सही है। बी सी डी के पहले हमारे पास क्या था, जैसे हमने बी सी के पहले डी है, बी सी के बाद डी है, तो डी हमने यहाँ पर लिख लिया, बी सी के पहले ए है, तो यहाँ पर ए हमने सेट कर लिया, सही है। अब आपको यहाँ से चेक करना है कि ये डबल सी है, तो यहाँ पर डबल बी बनाने के लिए इसको यहाँ पर बी करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ भी आपको डबल बी बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आपको डबल डी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ए डी बी, और इसको हम यहाँ पर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या है, सी वाला आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर सी सी डी है। अब सी के पहले जो आपका है वो आपका क्या है, बी है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा ए डी बी बी, उसके बाद ए और डी, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है, थोड़ा से आप सोचेंगे तो आपका ये सेट हो जाएगा कि जैसे हमने जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया है, यहाँ से बनाना स्टार्ट किया है। क्योंकि यहाँ पर बी सी के पास डी था, बी सी पहले हमने यहाँ पर डी लिख दिया,
ठीक है। और यहाँ पर हमने जो ए की शुरुआत किया है वो भी हमने इसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया है। तो 86 का आपका ये वाला विकल्प आपका देख लेंगे कि कौन सा विकल्प आपका सही है। तो इसमें से आपका ए डी बी बी ए डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने ए कैसे बनाया है, ट्रिपल सी है, डबल सी है तो यहाँ पर डबल ए बना दिया। यहाँ पर आप देखेंगे बी है, डबल बी, तो इसको डबल बी बना लिया, उधर डबल डी बना लिया। ठीक है, तो शुरुआत में हमने आपको सब करके बताया। तो 86 कंप्लीट हुआ। चलिए आते हैं 87। आते हैं 87 की तरफ। 87 क्या है, बी बी है, उसके बाद सी सी, उसके बाद बी बी फिर है, उसके बाद आपका बी ट्रिपल सी है। ठीक है, ट्रिपल सी नहीं, आपका सी सी 4 बार है, उसके बाद आपका बी। चलिए अब इसमें देखते हैं कि पहले टोटल आपको देखना टोटल लेटर्स कितने हो रहे हैं। टोटल लेटर आपको चेक कर लेना है, पहले टोटल लेटर कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 तो पेयर क्या बनेगा, 2 का बनेगा, 4 का बनेगा, 8 का बनेगा। अगर हम 4 का बनाएं 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं बनेगा। 8 का 1 2 3 4 5, 8 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब पेयर नहीं बनेगा तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा लेटर्स आते हैं उसी को हम उसी के अकॉर्डिंग पर हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा लेटर्स हैं, यहाँ पर जो सी है वो कितनी बार आया है, आप यहाँ पर देखेंगे सी 4 बार आया है। तो इसको भी हम 4 बार बनाने के लिए यहाँ पर कर लेंगे सी सी पहले आ गया। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर इसको हम बनाते हैं तो बी बी यहाँ पे है, बी यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको 4 बार बी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बी 4 बार सी, तो बी 4 बार सी के बाद बी है, तो यहाँ भी तो आपका बी आ जाएगा। तो सी सी बी बी आपका ये बन जाएगा। तो आपको विकल्प का मिलान करते रहना है कि कौन सा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 88। चलिए 88 पे आते हैं तो क्या दिया है। अब यहाँ पर क्या दिया है, बी बी, उसके बाद सी सी डी सी ये आपका दिया है, फिर डी डी, उसके बाद ई डी डी दिया है, रिक्त स्थान ई एफ, डबल ई है, उसके बाद डबल एफ है, जी है, उसके बाद डबल एफ, डबल जी, उसके बाद जी जी, उसके बाद आपका एच, उसके बाद फिर रिक्त स्थान आपका दिया है। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करना, कुछ नहीं करना है आपको। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए ये जो बड़े लेटर्स जहाँ पर इकट्ठे हैं उसी को आपको ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे डबल एफ है, डबल एफ है, डबल जी है, डबल जी है, ठीक है, डबल ई है, डबल बी, डबल सी है। तो यहाँ पर डबल सी बनाने के लिए सी कर देंगे, डबल ई बनाने के लिए ई कर देंगे। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर डबल एच बनाने के लिए एच कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ये हुआ, एच यहाँ पर हुआ, और इसके अकॉर्डिंग हम डबल जी है, उसके बाद एच है, तो यहाँ भी आपका एच ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम डबल एच इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने इसको कैसे बनाया, देखिए अगर ये ई एफ है, ई एफ उसके बाद डबल ई है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे डबल जी के बाद एच, उसके बाद एच, उसके पहले भी आपका यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर ई है तो इसके अकॉर्डिंग हम जब यहाँ पर एच होगा तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम एच रख देते हैं। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, एच एच ये आपका हो जाएगा, यही विकल्प आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ाते हैं
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आते हैं 89 पे आते हैं। क्या दिया है, कह रहा है कि सी है, उसके बाद आपका बी सी ए है, ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थान सी, उसके बाद बी सी, उसके बाद आपका बी है। चलिए अब ये आपको पूरा पैटर्न भरना है, कैसे आप भरेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप क्वेश्चन को हम टोटल लेटर्स देखते हैं कि टोटल लेटर कितने हुए हैं। टोटल लेटर आपको देखना है, टोटल लेटर्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 टोटल लेटर हो रहे हैं, ठीक है। तो 12 टोटल लेटर हुए तो 2 6 या 2 4 6 ऐसे आपका पेयर बनेगा। तो 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 4 का एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 सी पर समाप्त हुआ, 1 2 3 4 1 2 3 4 बी पर समाप्त, 4 नहीं बन पाएगा। 6 वाला देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आपको जब इस तरीके से नहीं हो रहा तो आपको ये देखना कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा लेटर्स इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर सी है, बी सी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बी सी ए है, बी सी ए है। तो आपको करना क्या है कि बी सी ए है, सी के बाद क्या है, ए है, तो यहाँ भी हम सी के बाद तो ए लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम सी के बाद हम क्या कर सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर बी सी है और सी के पहले आपका क्या है, बी है, सी के पहले बी, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब उसके बाद आपको देखना है कि सी है, अब सी के बाद देखिए यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर भी ए हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी ए ये वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। चेक करेंगे आंसर शीट आपका, तो ये विकल्प आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप करेक्ट करिएगा, ठीक है। चलिए 89 कंप्लीट हुआ। अब यहीं पर आपको 90 वाला भी कर लेते हैं। चलिए 90 वाला देख लीजिए क्या दिया है। तो देखिए 90 वाला दिया है, जे जे, उसके बाद रिक्त स्थान के है, उसके बाद जे है, उसके बाद रिक्त स्थान के ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है, इसको कैसे सेट करना है, ठीक है। तो कैसे सेट करें, यहाँ पर देखेंगे ट्रिपल के है, पहले टोटल लेटर आप गिन लेंगे, लेकिन टोटल लेटर गिन के भी करेंगे तो शायद नहीं बन पाएगा। कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तो क्या होंगे, टोटल लेटर हुए। 12 क्या टोटल लेटर, अगर इसका पेयर बनाए तो पेयर कैसे बनाए, जिन संख्याओं से कट जाए, 2 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अगर 4 का लेकर चलें, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं बन पाएगा, क्योंकि रिक्त स्थान समाप्त हुआ, फिर लास्ट में आकर के पर समाप्त हो जा रहा है। तो आप इस बड़ी संख्या को पकड़ लीजिए। यहाँ पर ट्रिपल के है, तो ट्रिपल के, तो ट्रिपल जे बनाने के लिए यहाँ पर जे करना पड़ेगा, यहाँ पर ट्रिपल के बनाने के लिए आपको के करना पड़ेगा, यहाँ पर जे और यहाँ पर जे हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जे के जे, ये आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया। चलिए 90 कंप्लीट हुआ। अगला देखेंगे, अगला क्या दिया है। चलिए तो यहाँ पर रब करते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 के बाद 91, 91 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। ए है, उसके बाद डबल बी है, ए उसके बाद बी, फिर उसके बाद आपका 2 बार रिक्त स्थान है, उसके बाद बी बी डबल बी है। तो हमने बताया कि जहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन
आप कैसे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम टोटल लेटर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बन रहा है टोटल लेटर। पेयर कितने हो जाएंगे, 2 4 2 3 4 6, ये बन जाएंगे। तो 3 का अगर बनाते हैं तो 1 2 3 1 2 3 नहीं बन पाएगा। देखेंगे 1 2 3 बना, बी पर समाप्त होगा 1 2 3, यहाँ पर नहीं समाप्त होगा 1 2 3, ठीक है, नहीं बन पाएगा। 4 का 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी पर समाप्त होगा, नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि ट्रिपल बी है, तो ट्रिपल बी बनाने के लिए यहाँ पर एक बी डालना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ ट्रिपल बी बनाने के लिए एक बी यहाँ पर, एक बी यहाँ पर डालना पड़ेगा। और इस डबल बी ट्रिपल बी के बाद पीछे क्या ए है, तो यहाँ पर ए लिखना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं ट्रिपल बी उसके बाद ए, ये वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 91 कंप्लीट हुआ। 92 की तरफ आते हैं। 92 आपका क्या दिया है, क्या दिया है, ए बी सी, उसके बाद आपका डबल रिक्त स्थान डी है, डी सी डी ई, डी उसके बाद ई उसके बाद बी, ये आपका दिया है। तो यहाँ पर ए आ जाएगा क्योंकि बी सी पहले, बी के बाद क्या है, ए है, बी के पहले आपका ए है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर डी ई डी है, तो यानी ई बी है, तो इसके पहले हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग डी सी डी है, ठीक है। तो चलिए डबल ए यहाँ पर सेट हुआ, इसको इधर चेक कर लेते हैं। ए बी सी, ए बी सी, तो अगर हम यहाँ पर बी और सी लिखते हैं तो यहाँ पर हमको ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हमने किया है। हमने इसके अकॉर्डिंग देखिए बी के पहले ए है, तो बी के पहले ए यहाँ पर लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए डी ई डी है ने, तो ई यहाँ पर डी, यहाँ पर डी, तो यहाँ पर हम, यहाँ पर जो संख्या डी है यहाँ पर हमारे पास ए है, तो ए इसके इधर उधर हम लिख सकते हैं। ए यहाँ लिखा तो हमने ए यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है कि आप देखेंगे तो ये क्या है, डी सी डी है, तो डी सी डी से हमने क्या बनाया कि यहाँ पर सी अलग संख्या है, अलग लेटर्स हैं, तो अलग लेटर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ई को भर देंगे इस स्थान पे। अब यहाँ पर क्या करना है, ए बी सी है, ए बी सी है, और ये अंत में डी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सी डी है, और फिर यहाँ पर क्या है, डी ई है। तो एक संख्या तो हम इसके अकॉर्डिंग डी के अकॉर्डिंग लेंगे, तो बी डी के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा, इसको अलग कर देंगे, और ये सी है, फिर यहाँ पर हम इसको यहाँ पर सी रिवर्स करके लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपका आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, सी ई ए, उसके बाद ए आपका, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना है तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर पेयर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर ज़्यादा संख्याएं होती हैं उसी से हम करना स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 93। तो 93 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। अब इसमें कहा है कि डी ई जी एच जे के एम एन, उसके बाद रिक्त स्थान, ये आपको आगे भी संख्या बतानी है। तो कैसे इसको करेंगे देखेंगे।
तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ डी है थोड़ा से हट के लिख लेना है, फिर उसके बाद जी एच जे के एम एन, उसके बाद ये बतानी है। तो डी का 4 है और ई का कितना है 5 है, जी का 7, एच का 8, ठीक है, जे का 10, ये 11, यम एन 13 और ये 14 संख्या लिख रहे हैं उसमें, ठीक है, कौन किसके कौन स्थान पे है ये, जैसे डी 4 स्थान पे, ई 5 स्थान पे, ऐसे हमने किया है। तो अगर हम देखें तो डी में कितना जोड़ा गया है कि जी आया है तो +3, 5 में कितना जोड़ देंगे 8 आ जाएगा +3, जी में कितना जोड़ देंगे कि आपका जे आ जाए +3, 8 में कितना जोड़ देंगे 3, के में कितना जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर के की हमने बात किया है, अच्छा यहाँ पर है ना, ये गड़बड़ा गया, इसको लेकर चलेंगे क्योंकि हमने क्या किया है 4 को लेकर चले हैं, तो ये 5 3 यहाँ पर हुआ, फिर हमने 8 को लिया है 11, अब ये जे वाला आप लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि 8 का 11 हुआ, तो जे वाले में कितना जोड़ देंगे कि, तो आप ये कहेंगे +3, ठीक है, तो +3 आपका यहाँ से हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको एम में कितना जोड़ देंगे, तो +3 का पैटर्न चल रहा है, तो 13 3 16, और एन में कितना जोड़ देना है 3, तो 13 3 16, 16वां स्थान क्या होता है, आपको ये बताना है कि 16वां स्थान आपका क्या होता है, ठीक है। तो 16वां स्थान किसका होता है, यानी पी का होता है, और 14 3 यहाँ पर 17 हुआ, 17वां स्थान किसका होता है, तो ये होता है क्यू का। तो हमारे पास इस रिक्त स्थान की जगह पे कितना आ जाएगा, पी और क्यू आ जाएगा। तो अब आपको चेक कर लेना है, तो डी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए 93 कंप्लीट हुआ, 94 पे आते हैं। आते हैं इसके बाद 94, क्या दिया है यहाँ पर एम एम, उसके बाद आपका क्या दिया एन एन, 2 रिक्त स्थान है, पी उसके बाद आपका क्या दिया है डबल एम दिया है, ठीक है, उसके बाद ट्रिपल एन, उसके बाद पी, उसके बाद रिक्त स्थान ये एम, उसके बाद ट्रिपल एन ये हुआ, उसके बाद पी पी। चलिए आपका क्या करना है, उसमें अगला रिक्त स्थान आपका डबल आपका दिया, डबल ब्लैंकेट आपके ये दिए हैं। चलिए ठीक है, अब इसको करते हैं, तो जहाँ पर ज़्यादा लेटर्स इकट्ठे होते हैं उसी को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रिपल एन है, तो ट्रिपल एन बनाने के लिए एन उसके बाद पी, पी है पी लिख देंगे, फिर यहाँ पर हम क्या है ट्रिपल एन उसके बाद पी, ट्रिपल एन उसके बाद पी, यहाँ डबल एम ट्रिपल एन उसके बाद पी, तो डबल एम हो गया और ट्रिपल एन उसके बाद पी। तो यहाँ पर भी आपको पी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर क्योंकि डबल पी है तो यहाँ डबल पी, यहाँ पर डबल एम बनाना पड़ेगा, ठीक है, और ट्रिपल एन है, और ये आपका ट्रिपल एन के बाद आपका ट्रिपल पी डबल पी है, यहाँ भी डबल पी है तो यहाँ भी डबल पी बनाना पड़ेगा।
तो हम ये कह सकते हैं NPM और ये डबल पी, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 95। चलिए अब आते हैं 95। तो यहाँ पर क्या दिया, B है, Z है, ठीक है, BZA, उसके बाद DYC, उसके बाद FXE, उसके बाद HWG, उसके बाद ये आपको भरना है आगे क्या होगा। तो देखिए इसमें कंपेयर कैसे करते हैं, यहाँ पर हमने B लिया, इसका कंपेयर D, ठीक है। तो देखिए B का कंपेयर अगर हम D से करेंगे, ऐसे लिख देंगे, ये BD वाला हो गया। अब F और H का हो जाएगा इसी प्रकार से। अब H का अगला जो आपका आएगा उस इसी प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ तक हुआ। चलिए हमने B, अब Z का किस में हो जाएगा, Y में। अब इसका X का कितना होगा, W में। X का कितना होगा आपका W में। तो G का किस में होगा, ये आपको करना है। अच्छा यहाँ पर हमने Z का Y में किया और X का W में, X का किस में, आपका W में, ठीक है। तो क्योंकि हमने दूसरा लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर X का W में हुआ। अब इस W को आपको लेकर चलना है, क्योंकि दूसरा लेकर चल रहे हैं, W को लेकर चलना है। चलिए अब लास्ट वाला A का C में और E का G में, E का G में। तो आपको G वाला बताना है किस में जाएगा, ठीक है। G के आगे क्या होगा ये आपको बताना। देखिए करना क्या है, BD कैसे बना, जब दो हमने ऐड किया, इसमें भी हमने दो ऐड किया, तो ये अब GH हुआ ने। तो इसमें भी अगर हम दो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, J हो जाएगा, क्योंकि IGHIJ। तो यहाँ पर दो ऐड करेंगे तो हमारे पास J हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ZY, तो Z का स्थान आपका कितना है, 26 है और Y का 25 है। तो एक घटाने पर ये मिला है, ये भी एक घटाने पर मिला, तो इसमें भी एक घटा देंगे। तो यहाँ पर W में से एक घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ने UVWXYZ, तो यहाँ पर V आ जाएगा, क्या हो जाएगा, V आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपका क्या होगा, दो जोड़े हैं तभी तो आपका हुआ है, इसमें भी दो जोड़े हैं तभी तो EFG, इसमें भी आप दो जोड़ देंगे तो ABCGH, यहाँ पर G है ना, GHI, यहाँ पर I हो जाएगा। तो अगला जो आएगा पैटर्न JVI का पैटर्न आएगा, कौन सा, JVI, ये पैटर्न का फॉलो करेगा अगला। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 96। आप देखेंगे क्या दिया है, WS, इसको हम थोड़ा से बढ़ा कर लिखते हैं, WSOK, उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक, ये आपको भरना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, WXYZ 23, 24, 25, 26 ये होता है। तो W का 23 है और ST स्टूडेंट टिकट, ST का हमने शॉर्ट ट्रिक बताया था, स्टूडेंट टिकट, तो 19, 20, कभी स्टूडेंट टिकट ले जाते हैं कभी नहीं ले जाते हैं, तो इनके कामों में 19, 20 का अंतर होता है। तो S का स्थान 19, T का स्थान 20, तो ये 19 हुआ। तो O और P का हमने ट्रिक बताया था, O पापा यानी 15 और 16, तो ये 15 हुआ। और JK की बात यानी 10, 11 जम्मू और कश्मीर
10 11 गोली चलना ही चलना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, K का स्थान 11। ये सारे ट्रिक हमने आपको बताया था। आप जब जाएंगे तो वीडियो में, तो नीचे आप जब थोड़ा सा नीचे करके जाएंगे तो आपको वहाँ मिलेगा। देखिए तो ये कैसे प्राप्त हुआ है, तो अगर हम 23 में से 4 घटाए हैं तब तो 19 प्राप्त हुआ है, और 19 में से अगर हम 4 घटाएं तभी तो आपका O प्राप्त हुआ है। O में से यानी 15 में से अगर हम 4 घटाएंगे तभी तो 11 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 11 में से हम 4 घटा देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 4 11 ने, तो 7वां स्थान किसका होता है, G का, तो इसके रिक्त स्थान पे G आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए बढ़ाते हैं, आगे आते हैं, क्या दिया है। ठीक है, चलिए 96 हुआ, 97 देखते हैं क्या दिया है। y दिया है, उसके बाद v दिया है, उसके बाद q, उसके बाद j है, उसके बाद ये आपका रिक्त स्थान दिया है। तो थोड़ा सा इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं, y v q j। तो y का स्थान तो हमने आपको बताया w x y z, यानी y का स्थान कितना होता है 25, v का u v यानी 22 होता है, और q का 17 होता है, j का 10 होता है। तो यहाँ पर अंतर कितने को हो रहा है, -3 का। यहाँ पर भी अंतर कितने को हो रहा है आप देखेंगे तो -5 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है, तो -7 का अंतर हो रहा है। ठीक है, तो आगे आपको बताना है क्या होगा। तो अब आपको यहाँ पर देखना है -2 -2, ठीक है। अब यहाँ पर -2 यानी जो आपका इसमें हमारे पास आएगा यानी -9। तो 10 में से आप जब 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी इसके स्थान पर A आ जाएगा। अगला जो पैटर्न होगा वो आपका A आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही आप देखेंगे, ठीक है। तो A वाला विकल्प सही हो जाएगा, C वाला। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब आगे की तरफ आते हैं। देखिए ये आपका अगला बताना है कि अगला कौन सा लेटर्स आएंगे। तो देखिए यहाँ पर C लेते हैं, फिर इसका D, पहले से पहले तुलना करते हैं, C और D ये हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, D का इससे तुलना करेंगे, D का E से। अब E का जो अगला जो आज पैटर्न बनेगा उससे करेंगे, कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे या आगे आपको लिखना है। अब यहाँ पर दूसरा, तो इसके दूसरे से K से L और L से M और M का अगला आपको लेकर चलना है, V का W, W का X। अब आगे आपको X का अगला बढ़ाना है। देखेंगे कैसे आपको लेकर चलना है। देखिए यहाँ पर क्या CD, तो पहले इसका नंबरिंग कर लेते हैं। C का 3 होता है, ये 4 है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 4, ये 5 होता है। यहाँ पर K तो 11, ये 12 है, ये 12, ये 13 है, ये आपका 22, ये 23, ये 22 और ये 24। नंबरिंग कर लेते तो आसान हो जाएगा कि कितना जोड़ना कितना घटाना है। C से D आया यानी 1 जोड़ा गया है, 4 से 5 गया, 1 जोड़ा गया है। तो यहाँ भी +1 का पैटर्न बन, +1 जोड़ेंगे, F हो जाएगा। यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, तो यहाँ भी +1 करेंगे यानी N हो जाएगा। +1 और यहाँ भी हम +1 जोड़ेंगे, Y हो जाएगा। तो FNY अगला जो पैटर्न बनेगा FNY, ठीक है।
अगला पैटर्न किसका बनेगा, FNY का पैटर्न बनेगा अगला। चलिए इसको रब कर देते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आते हैं 99 की तरफ। क्या दिया देखिए, कह रहा है कि DE, उसके बाद आपका CAB है, डॉटेड लाइन ऐसे है, फिर GJFF, उसके बाद ये डॉटेड लाइन है, KN, उसके बाद JJ, उसके बाद डॉटेड लाइन है, PQOM, उसके बाद ये डॉटेड लाइन है। मतलब इसमें आपको करना क्या है, इस जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है उसी जगह पे आपको भरना है कि कौन सा लेटर आएगा। तो कैसे भरेंगे देखेंगे। तो D का तुलना इस G से करेंगे और इस G की तुलना किससे करना है, K से करेंगे, और इस K की तुलना किससे करना है, P से करना है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं। तो पहले आप यहाँ पर D का अगर हम देखें तो D का स्थान किस में होता है, कितना होता है, 4 और ये 7 होता है, और ये 7 और ये 11, ये आपका 11, और P कितना होता है आपका 16 होता है। तो पैटर्न क्या बन रहा है, +3 जोड़ा जा रहा है, +4 जोड़ा जा रहा है, +5 जोड़ा जा रहा है, +3 +4 +5, ये पैटर्न बना। क्या पैटर्न ये आगे भी लागू होता है क्या, पहले देख लेते हैं। E का J में करेंगे और J का N में, N का Q में। ठीक है, तो E कितने पर है 5 और J कितना 10 है, 10 और ये आपका 14 और 14 ये आपका 17। वहाँ पर हमने क्या किया है, मतलब कौन सा अक्षर कौन किस स्थान पे है ये हमने वहाँ पर लिखा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर +5 जोड़ा जा रहा है, +4 जोड़ा जा रहा है और +3 जोड़ा जा रहा है। अब पैटर्न को आपको समझना है, एक बार +3 +4 +5 हुआ, फिर रिवर्स कर दिया, +5 +4 +3। अब किसकी बारी होगी, अगर इसकी अकॉर्डिंग चलेंगे तो अब +3 वाली बारी होगी। देखेंगे E आपका यहाँ तक C हुआ, C का किस में करेंगे, F में, C का F में, और F का J में, और इस J का किस में करना है, O में। तो अब यहाँ पर 3 वाला लेकर चलेंगे, क्योंकि 3 वाला हो जाएगा, 3 और 3 3 6, ये आपका क्योंकि 3 ये है 3 ये, तो ये 6 हो जाएगा। फिर ये +4 यहाँ पर होगा और यहाँ पर +5 होगा, ये पैटर्न होगा आपका। अब C वाला A वाला लेकर चलते हैं। A का देखिए फिल इन द ब्लैंक, ये भरना है, और यहाँ पर A फिल इन द ब्लैंक, और इस फिल इन द ब्लैंक को लेकर चलेंगे यहाँ पर किसी का तुलना करेंगे, J से, और इस J की तुलना किससे करना है, M से, ये हुआ। तो देखेंगे तो अब एक बार +3 हुआ ने, अब +5 वाला हो लेकर चलेंगे, क्योंकि A में +5 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा 6, यानी आपका F हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास F हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर F होगा। ठीक है, यहाँ पर F हो गया। अब F में +5 पैटर्न +4, क्योंकि 6 और 4 10, ये आपका सही है, +5 +4 अब +3। ठीक है, ये आपका सही है। चलिए अब B वाला लेकर चलते हैं।
तो यहाँ पर आपको भरना क्या था, यहाँ पर ये वाला आपका एफ हो जाएगा। चलिए अब इसमें आगे लेके चलते हैं, बी का आगे बढ़ाते हैं, तो इस फिल इन द ब्लैंक से आएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर हमने गलती किया, गलती ये है कि ए का जब हमने बढ़ाया है तो हम अभी तक हमारे पास क्या जी जे एफ ही कंप्लीट हुआ, अभी एक एफ आपका बाकी था, तो ए एफ हुआ और इस एफ को हमने लेकर चले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक करना सही है। अब बी का हमको फिल इन द ब्लैंक में डालना है। अब ये वाला आपका पैटर्न सही था, ये आपको वही है जैसे है वैसे करना है, एफ को लेकर चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बी वाला का रिक्त स्थान ये आपको भरना है। अब इस रिक्त स्थान को आपको लेकर चलना है किसमें, रिक्त स्थान पे, ठीक है। फिर ये आपका रिक्त स्थान लेकर चलना है इसमें भी। अच्छा ये हमने लास्ट वाला लेकर चल रहे हैं, तो बी का रिक्त स्थान यहाँ पे, फिर इसका रिक्त स्थान यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको भरना है। चलिए देखते हैं, तो +5 अब +3 वाला होगा, तो +3 जोड़ेंगे तो बी 2 है, 3 2 5, यानी यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको ई हो जाएगा। ई का तुलना किस में करेंगे, ई में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 5 5 10, यानी यहाँ पर जे हो जाएगा। तो आपको ई हुआ, जे हुआ, यहाँ पर जे ऑलरेडी है, इस जे को लेकर चलेंगे और इसमें 3 जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 जोड़ेंगे क्योंकि +3 और अच्छा ये +4 का पैटर्न बनेगा, +4 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पर आई हो जाएगा, ई आई, और यहाँ पर भी आई आपका होगा ये, तो +3 हुआ और +4, अब ये +5 का पैटर्न बनेगा ये, तो 9 5 14, यानी यहाँ पर एन हो जाएगा, ई आई एन, ये आपका पैटर्न बनेगा। तो ई आई एन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए रिक्त स्थान पे कौन कौन सा आएगा, लेटर ई आ जाएगा, आई आ जाएगा और एन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। तो देखेंगे 100वां क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर चतुर्थ अक्षर समूह को पूर्ण कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, CIL ये आपका दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या दिया, QD, उसके बाद U आपका दिया है, फिर उसके बाद दिया है PF और V दिया है, ठीक है। उसके बाद KN, उसके बाद आपका क्या दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। आपको यही प्रश्नवाचक चिन्ह में आपको बताना कि कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। चलिए तो पहले अब इनको हम थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं, CIL QDU, ये आपका PFV, और इसको हम लिख सकते हैं KN, और उसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर हम C का नंबर देखें तो कौन सा स्थान पे, 3 पे, L 12 पे है, और Q 17 पे है, और U 21 पे है, ठीक है, और P 16 पे है, V 22 पे है, K आपका 11 पे है। अब आपको ये बताना है अगला कौन सा आएगा। चलिए तो I किस स्थान पे है, 9 पे, तो अगर हम 12 में से 3 घटा दें तो 9 आ जाएगा, I का मान आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम D का स्थान 4 है,
और अगर हम 21 में से 4 घटा दें, 21 में 17 घटा दें तो आपका डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से एफ का स्थान 6 है, तो अगर हम 22 में से 16 घटा देते हैं तो आपका 6 आ जाएगा। अब आपको ऐसा करना है कि इस वाले में कौन सा लेटर आएगा और उस लेटर का स्थान कौन सा है, उसमें में से कितना घटा दें कि एन आ जाए, 14वां स्थान आ जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर जब 25 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 25, तभी तो हम 25 में से जब 11 घटाएंगे तभी तो हमारे पास ये 14 होगा। और 25वां स्थान किसका होता है, वाई जेड यानी वाई का होता है, तो इस रिक्त स्थान पे वाई आ जाएगा। ठीक है, तो इस रिक्त स्थान पे प्रश्नवाची चिन्ह की जगह पर क्या आ जाएगा, वाई। तो वाई वाला आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 101 ए बी, उसके बाद आपका क्या दिया है सी सी ई डी, उसके बाद जी ई, उसके बाद आपको इसमें आपको पैटर्न आगे बताना कौन सा पैटर्न लगेगा। देखिए करना क्या, इसमें ए बी है, सी सी है, ई डी है, जी ई है, उसके बाद आगे आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर +2 ऐड हुआ है और इसको ऊपर ले जाएंगे तो +1 ऐड हुआ है। इसमें देखेंगे +2 ऐड हुआ है और इसको ऊपर ले जाएंगे +1 ऐड हुआ है। इसमें देखेंगे +2 ऐड हुआ है, इसको ऊपर ले जाएंगे +1 ऐड हुआ है। तो सेम टू सेम यही प्रक्रिया, जी में +2 ऐड करेंगे तो जी एच आई आई हो जाएगा, और ई में +1 ऐड करेंगे तो ई एफ यानी आई और एफ हो जाएगा। तो आई और एफ पैटर्न आपको पकड़ लेना है कहाँ पर है, तो वही वाला विकल्प आपको सही कर लेना है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन 102, रब कर लेते हैं। 102 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। चलिए 102 देखिए, 102 आपका दिया है x है, u है, उसके बाद आपका q है, उसके बाद m है, उसके बाद f है, उसके बाद y है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, इसमें कह रहा है कि उस अक्षर की पहचान को जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। चलिए तो पहले आपको x का स्थान देख लेना, एक्स वाई जेड आपको पता है, एक्स वाई जेड 24, 25, 26 यानी ये 24 है। u का स्थान कितने पर होता है 21 पे, q का स्थान 17, m का 13, f का 6 और y का कितना पर होता है आपका यानी 25 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि 24 में से जब 21 घटाएंगे, 24 में से कितना घटाएंगे 3 घटाएंगे तभी तो 21 हुआ है। और अब यहाँ पर 21 में से 4 घटाएंगे तभी 17 हुआ है। ठीक है, -3 -4, अब 17 में अब आपको -5 करना पड़ेगा। 17 में अगर हम 5 घटाए होते तो हमारे पास कितना होता है यहाँ पर 12 5 17, तो यहीं पर ये वाला आपका गलत हो जाएगा। यम नहीं, यहाँ पर एल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए, तभी तो ये पैटर्न का पालन करेगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, एल में अगर हम -6 करते हैं यानी 12 में से 6 घटाएंगे तब तो 6 आएगा। एफ का स्थान क्या होता है 6 होता है। अब इसी प्रकार से अगर हम 6 में क्या कर देते हैं यानी -7 कर देते तो -1 और -1 स्थान उस तरफ से कितना होगा यानी 25वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये होगा कि जो एल है, जो एम है, इसके जगह पे एल आएगा। ठीक है, यही आपका गलत है। चलिए अब आते हैं 102 कंप्लीट 103 की तरफ। चलिए 103 आइए क्या दिया है।
103 दिया है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। क्या दिया है? SUMA, फिर उसके बाद ASUM, ठीक है, उसके बाद दिया MASU, ये दिया है, उसके बाद ये। अब आपको करना क्या है इसमें, पहले इस टाइप क्वेश्चन आप कैसे तुलना करते हैं? तुलना आपका इसका जो पहला लेटर होता है इसके पहले लेटर से तुलना होती है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, अगर हम SUMA देखें तो इसका सेम टू सेम उल्टा दे दिया, इसमें उल्टा दिया, देखिए ASUM दे दिया, इसी का उल्टा किया, यानी S यहाँ पर है, A यहाँ पे आ गया है, U यहाँ पे है और M यहाँ पे आ गया है। तो हमको क्या करना है, MASU जो लिखा है ना इसका भी हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो ये वाला पैटर्न प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये वाला जो लेटर आएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग लेकर चल रहे हैं, और ये वाला आपका यहीं पर ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो लास्ट वाला लेटर आएगा, अच्छा ये भी आपका यहीं पर रहेगा, लेकिन ये लास्ट वाला लेटर जो आएगा ये आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, UMAS। क्या हो जाएगा? UMAS वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। जैसे ये पैटर्न बनाया था उल्टा करके, वैसे वो वाला भी हमने पैटर्न बना लिया, ठीक है। तो आप देख लीजिए वही विकल्प आपका सही हो जाएगा, UMAS। चलिए बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 पे आते हैं। देखिए 104 वाला क्वेश्चन हमने लिख लिया है। कारक उस पद की पहचान कीजिए जो इनकी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो देखिए कैसे हम तुलना करते हैं, C का D में, ठीक है, और इस D का E में, और इस E का हम किस में तुलना करते हैं? F में, और इस F का G में, और G का किस में करेंगे? H में। इसका पहला पहला लेकर चल रहे हैं। चलिए अब हम E को लेकर चलेंगे, तो E की तुलना किससे करेंगे? F से। F की तुलना किससे करना है? G से। और इस G की तुलना किससे करना है? G से। और यहाँ पर इस G की तुलना G से, और इस G की तुलना J से। चलिए अब D को लेकर चलिए, D की तुलना E से, E की तुलना किससे? F से, और F की तुलना H से हुआ, और यहाँ से H की तुलना F की तुलना H से, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना, D की तुलना E से हुआ, और E की तुलना F से, F की तुलना H से, और इस H की तुलना आपको I से करनी है। तो देखिए कैसे आपका बना है, देखिए C+1 करेंगे, और D+1 E+1। अब यहाँ पर क्या हुआ, E+1, और यहाँ पर भी +1 हो रहा है, यहाँ पर भी +1 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर +0, और यहाँ पर +0, और यहाँ पर +1, +1 हुआ, +1 हुआ, +1, और ये आपका +1। तो अब आपको बताना है कि इसमें आपको कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। अच्छा FGH होगा, ये +2 हो गया। तो ये देखिए यही वाला जो पैटर्न हो रहा है ये आपका फॉलो नहीं कर रहा है, यानी FGH ये आपका जो है श्रृंखला, ये जो सीरीज है वो आपकी गलत है। बाकी सभी में देखिए +1 है, +1 है, +1 है, ठीक है। तो FGH यही आपका शामिल नहीं है, यही श्रृंखला आपका गलत है। 104 कंप्लीट हुआ। चलिए आते हैं 105 पे आते हैं। 105 देखेंगे, आपका दिया AB, उसके बाद ये, उसके बाद आपका ब्रेक किया है AC, उसके बाद ब्रेक किया है ADE, ब्रेक किया है EF लिखने के बाद
ब्रेक किया है, ए लिखने के बाद ये ब्रेक किया है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि कैसे आपको सॉल्व करना। पहले तो आपको टोटल लेटर गिन लेना है। टोटल लेटर्स आपके कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 तो पेयर आपका 3 या 5 का बनेगा। अगर हम 3 का बनाए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नहीं बन पाएगा, 5 का भी नहीं बन पाएगा। तो हम ऐसे ही इसको चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रेक किया ही है। तो एक बी एक ए एक बी तो एक सी यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, एक ए है और एक सी है तो एक डी यहाँ पर लिख लेते हैं। एक ए एक डी एक ई तो एक एफ यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, ये तो आपका ब्रेक है। ए डी ई तो ये आपका कंप्लीट ही है। ठीक है, यहाँ पर एक ई है एक एफ है तो यहाँ पर एक ए भी लिख लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक ए है एक जी है तो एक एफ की कमी है तो एक एफ भी यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको आपको ये कंप्लीट है, यहाँ पर जो अक्षर आए हैं जैसे ई और एफ है, ए का पता नहीं तो ए आप यहाँ पर लिख लेंगे, और ए और जी है तो एफ का पता नहीं तो यहाँ एक एफ भी लिख लेंगे, यानी सी डी ए एफ ये आपका हो जाएगा 105 कंप्लीट। अब इसके बाद 106 पर आते हैं। एक सौ छः देखेंगे क्या दिया है। ए सी ई है, फिर उसके बाद आपका एच जे एल, उसके बाद आपका ओ क्यू आपका दिया है एस। आगे आपको पैटर्न बतानी है। तो देखिए तुलना जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं, ए का एस से करेंगे, इसका पहला इसका पहले से करते हैं। तो ए का एच से और एच का किस में जाएगा, ये ओ में। अब ओ का जो आगे पैटर्न बनेगा, सी का जे में, जे का किस में जाएगा क्यू में, क्यू का आगे जो पैटर्न बनेगा, ई का एल में, एल का एस में, एस का जो आगे पैटर्न बनेगा। अब देखेंगे इसमें तो ए का स्थान 1 और एच का स्थान 8 तो ये 7 जोड़ा गया है। ठीक है, एच का स्थान 8, ओ का स्थान 15, 8 7 15 7 जोड़ा गया है। तो ये पैटर्न भी आगे बढ़ा देंगे, 7 जोड़ देंगे, 7 5 12 22, 22 का स्थान वी होता है। ठीक है, वी हुआ। अब देखेंगे सी का स्थान 3 और जे का स्थान 10, 7 पैटर्न बना, जे 10 और ये क्यों है ने तो ये 17 है तो +7 का पैटर्न, 17 में 7 जोड़ेंगे, 7 7 14 24 तो 24 25 26 एक्स वाई जेड यानी ये एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, ई का 6 हुआ, एल का 12, अच्छा ई का 5 होता है और +7 का पैटर्न बना, एल का 12, ये 19 +7 का पैटर्न 19 को और 7 जोड़ेंगे तो 18 होता है। 18 में 2 9 19 7 16 16 16 का क्या हो जाएगा तो 16 17 ओपी और ये हमारे पास पी हो जाएगा। तो यानी 19 और 7 जोड़ना है। यहाँ पर यस कितना है एस टी तो ठीक है 19 है। 19 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो 9 दूना 18 यानी 16 हो जाएगा। तो 16वां किसका है तो ओ और पी 15 16 ये होता है तो 16वां तो पी है तो पी ही तो होना चाहिए। कितना आपका दिया है
ये गड़बड़ हो गया, 19 और 7 जोड़ेंगे 26 होगा, ये 26 का जेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पैटर्न यानी हमारे पास जो लास्ट वाला बनेगा वी एक्स और जेड, ये आपका बन गया 106 कंप्लीट। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 107। 107 वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपका क्या दिया है। तो इसमें दिया है, कह रहा है कि ACD F आपका दिया है, फिर उसके बाद GIJL, उसके बाद MOPR ये दिया है, उसके बाद आगे आपको भरना है। तो कैसे हम पैटर्न बनाते हैं आपको पता ही है, इसका पहला A का G में, और इस G का उठाएंगे M में, और M का आगे पैटर्न आपको बनाना है, क्या होगा, C का I में, I का O में, O का आगे पैटर्न बनाना है, D का J में, D का किस में होगा, J में, और इस J का P में, और P का आगे पैटर्न आपको बनाना है। F का L में हो जाएगा, और F का L में, L का यहाँ पर लिखेंगे L का K में, K का आगे पैटर्न आपको बनाना है। तो कैसे करेंगे देखेंगे, A1 है, G7 है, तो +6, और इसमें भी +6 का पैटर्न है, तो इसमें भी +6 का पैटर्न आगे बनेगा। तो यम 13, 13 और 6 19। तो यहाँ पर हमारे पास ST क्या होता है, 19 20, यानी ये आपका S हो जाएगा। यहाँ पर M में 6 जोड़ेंगे तो S। अब यहाँ पर भी +6 का पैटर्न, +6 का पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ भी +6 का पैटर्न बनेगा। 15 6 6 5 11 21, यानी U आ जाएगा। यहाँ पर +6, यहाँ पर भी +6 का पैटर्न बन रहा है। देखेंगे ने D किस पे है, आपका 4 पे, और J कितने पर है, 10 पे, तो 6 4 10 है हो रहा है। अब P 15 6 6 5 11, अच्छा ये P है, MOP, तो P आपका 16 होता है, 16 6 22, यानी V हो जाएगा। यहाँ पे +6 का पैटर्न, +6 का, और यहाँ भी +6, K का 11 6, और 11 6 कितना हो जाएगा, 17, और 17वां स्थान कितना होता है, यहाँ पर आपको देख लेना है कि JK है ने, तो यल का हमने जो बनाया था, F का लेकर चले यल में, और यल का लेकर चले हमने, अच्छा K है कि R है, पहले ये चेक करना पड़ेगा आपको। चलिए ये R है, ये R इसको लिखना पड़ेगा, ये R है। जो हमने F का L में किया, और L का किस में करेंगे, R में, और इस R का, ठीक है, तो 18 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14 24, यहाँ पर X हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास आया क्या, SU V और X, ये आपका पैटर्न बना। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आते हैं 108 की तरफ। 108 देखेंगे क्या दिया है। इसमें दिया है कि दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न की श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आ सकता है। क्या दिया, AD GJ, उसके बाद CF IL, उसके बाद आपका ये प्रश्नवाचक चिन्ह GJ MP, ये आपका दिया है। तो चलिए इसको पहले पैटर्न बनाते हैं कि आगे कौन सा पैटर्न आ सकता है। तो A से हम C की तुलना करते हैं, इसका पहला, फिर C को लेकर चलेंगे, तो आपको ये बताना है।
ठीक है। फिर जो आपका आएगा उससे हमको जी से तुलना करवाना है। जी से, ठीक है। डी का एफ से करवाना है और एफ का जो आगे आएगा उससे करवाना है और इसी का जो आएगा उसको हम जे से करवाना है। ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है, ए डी हुआ, अब जी वाला लेकर चलेंगे तो जी का आई का करवाना है, जी का आई से, और आई का किस में करवाना है, जो आगे आएगा उससे, और वो जो आएगा उसको एम से करवा देना है। ठीक है, ऐसे लेकर चलना है। तो ए डी जी हो गया। अब जे, जे को आगे करना है किससे, एल से। अब इसका पता नहीं है तो एल का जो आगे आएगा उसको करवाना है और उसी को जो आगे आएगा उसको पी से करवाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पर आपको देखना है ए है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर +2 ऐड हुआ है। ठीक है, तो यही पैटर्न अगर आगे लेकर चले +2 ऐड करते हैं तो ई हो जाएगा और ई में एफ जी यानी +2 ऐड करेंगे। ये पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है तो +2 अब यहाँ पर एच हो जाएगा और इस एच का एफ जी एच। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा, एच जे। ये आपका कहीं से गलती हो गया, देखिए चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, आई जे हो जाएगा, यहाँ पर +2 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर +2 और यहाँ पर भी +2, तो यहाँ पर कितना होगा, आई हुआ, तो आई के बाद आपका आई में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास यानी जे हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पर जे में +2 जोड़ेंगे क्योंकि आपका यम 13 पे है और जे आपका यहाँ पे है और 9 में 2 जोड़ेंगे 11, तो 11 यहाँ पर के होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका के हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर +2 हुआ, यहाँ पर +2 ऐड करेंगे 14 और 14वां स्थान किसका होता है, एन का, और यहाँ पर एन में +2 जोड़ेंगे तो पी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रिक्त स्थान में ये आएगा ई एच के और एम आएगा, के और एन, ये आपका रिक्त स्थान में आएगा। चलिए अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 109 पर आते हैं। कह रहा है कि उस अक्षर की पहचान को जो निम्न की श्रृंखला संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है कि जो निम्न की श्रृंखला संबंधित नहीं, ये आपको बतानी है। देखिए ई है, वी है, उसके बाद एच है, उसके बाद आपका एस के क्यू है, उसके बाद एन एम है। अब देखेंगे पैटर्न कैसे बन रहा है। तो पहले इसका नंबरिंग कर लेते हैं। तो ई का 5 हो गया, वी का 22 हो गया, एच का 8 हुआ, एस का 19, के का 11 और क्यू का 17 हुआ, एन का 14 हुआ, एम का 13 हुआ। तो ई में अगर हम +4 जोड़ दें, 5 3 +3, और वी में अगर हम यहाँ पर -3 घटा दें, एच में अगर हम
3 जोड़ दें और इसमें अगर हम -2 घटा दें तो क्यों आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे भी +3 -3 +3 -2, तो आगे क्या करना है कि 11 में 3 जोड़ देते हैं तो 14 हो जाएगा, ठीक है। और क्यू में अगर हम कितना, क्योंकि आपका अब है क्यू और एन से निकालना है, तो क्यू में अगर हम क्या कर दें, +3 हुआ -3 +3 और -3, तो क्यू में अगर हम क्या कर दें, एक बार +3 फिर -3 फिर अब इसमें -2 हो जाएगा, तो क्यू में -2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 17 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। यानी यहाँ पर ओ आ जाएगा शायद। और अब हम 15 में से अगर हम यहाँ पर तुलना करेंगे, ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये होगा कि n के स्थान पे ये o आएगा, ठीक है। तो यही आपका n, आपका अक्षर क्या था, गलत था, ठीक है। जब यम वाला आगे बढ़ाएंगे तो एक बार +3 करेंगे, फिर उसके बाद आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, इसमें आपका क्या दिया है, b है CA, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या दिया है, WVX FGE, उसके बाद SRT, उसके बाद JKI आपका दिया है। आगे आपको पैटर्न बताने के आगे क्या होगा। 110 वाला क्वेश्चन आपका ये है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पैटर्न आपका +4 का और +4 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, और इसका -4 और -4 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। अब फिर इसी को लेकर चलेंगे, +4 और फिर +4। तो अब हम क्या करेंगे, SRT वाला लेकर चलेंगे, इसमें -4 घटा देंगे, S में से 4 घटाएंगे, वो हो जाएगा। R में से 18 में से 4 घटाएंगे 14, यानी N हो जाएगा। और T 20 में से 4 घटाएंगे 16, तो 16वां स्थान किसका होता है, P का, ONP आपका हो जाएगा, ठीक है, ONP। तो वही आपका राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने आज की इस वीडियो में टाइप 2 के अंतर्गत हमने आपको क्वेश्चन नंबर 84 लेकर क्वेश्चन नंबर 110 तक कंप्लीट करवाया। इसके बाद जो वीडियो होगा 110 से आगे करवाएंगे।